हैं बरामद कर लिए हैं। दरअसल शीलोम जेम्स के मंगल मूर्ति कॉलोनी स्थित ससुराल से एसआईटी ने एक बैग जब्त किया और बैग की तलाशी में ये सब कुछ बरामदगी हुई। आपको बता दें कि बैग को किचन में छिपा कर रखा गया था। अलकापुरी पुलिस शिलांग एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए इसकी बरामदगी की और एसआईटी के साथ शीलोम जेम्स की पत्नी और उसकी पत्नी की बहन भी मौजूद थे। शिलांग एसआईटी टीम ने सभी जो बरामद आवश्यक साक्ष्य है उनका पंचनामा बनाकर के आरोपी शिलोम को लेकर इंदौर रवाना हो चुकी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, रतलाम जो एंगल दिख रहा था उस एंगल से भी अब ये एक्शन हुआ और ये एक और बात, जो एक और तथ्य सामने आया उससे भी हैरान कर देने वाली बात इन लैपटॉप और दस्तावेजों से सामने आ सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बैग में पेन ड्राइव मिला है और जो राजा के गहने थे, दरअसल जो ब्रेसलेट राजा पहनता था या चेन और जो कुछ गहनों की बात हो रही थी वो संभवतः इस बैग से बरामद हुए। और सुधीर जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, काफी लंबे समय से चर्चा इसकी हो रही थी, फिर इसकी तलाश हो रही थी और आखिरकार उस बैग को भी बरामद कर ही लिया गया। देखिए, इस बरामदगी की बड़े लंबे समय से तलाश थी। कल जब शिलांग पुलिस पहुंची थी इंदौर, उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि जो सिमोन है, जो मुख्य आरोपी है सिमोन, उसने प्रॉपर्टी ब्रोकर जो है उसने रतलाम के किसी ज्वेलर को यह ज्वेलरी बेच दी थी और इसी आशंका के चलते जो है पुलिस यहाँ पहुंची थी। खबर यही थी कि माणक चौक थाने पुलिस जाएगी, उसके बाद जो ज्वेलर के यहाँ पे सामान बेचा गया है उससे यहाँ पे पूछताछ होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पुलिस बिल्कुल विपरीत औद्योगिक क्षेत्र थाना पहुंची, जहाँ पे मंगल मूर्ति कॉलोनी एरिया आता है और यहाँ पे जो सिमोन है उसके ससुराल है मिस्टर गुप्ता, और यही जो है यहाँ पे शिलांग पुलिस है रतलाम की औद्योगिक थाना पुलिस को लेके पहुंचती है और घर के किचन से ये सभी सामान की बरामदगी होती है बड़े ही तरीके से। जो अलमारी है किचन की, उसके अंदर इस पूरे सामान को एक बैग के अंदर छुपा कर रखा गया था, जिसके बाद इस बैग को निकाला गया, मौके पर पंचनामा बनाया गया और सिमोन को लेके जो है जो शिलांग पुलिस है वो इंदौर से रतलाम से इंदौर के लिए रवाना होती है। खबर ये भी है कि जो ज्वेलरी है सोनम की वो और राजा का ब्रेसलेट चेन सहित जो दूसरे आभूषण थे वो भी यहाँ से जब्त हुए। साथ ही साथ इस लैपटॉप की लंबे समय से तलाश थी वो भी यहाँ पर मिला है। तो बड़ी कामयाबी मिली है शिलांग पुलिस को। साथ ही साथ रतलाम पुलिस ने भी इसमें खासी भूमिका अदा की है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे से आने का चल रहा था शिलांग पुलिस का, लेकिन करीब 6 घंटे देरी से करीब 3 बजे जो शिलांग पुलिस रतलाम पहुंची थी और करीब पौन घंटे में ही उसने अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम देकर इंदौर की ओर रवाना हो गई थी टीम। तो बड़ी कामयाबी है और अब देखना यह है कि इन जो जो लैपटॉप मिला है उसकी फॉरेंसिक जांच में आखिर क्या मिलता है और ये जो गहने हैं आखिर रतलाम कैसे पहुंचे, कब इन गहनों को यहाँ पे लाया गया था, ये भी बड़ा सवाल है। क्या जो सिमोन है उसके ससुर यहाँ वहां पहुंचे थे इस डाक को लाने के लिए, या फिर सिमोन खुद रतलाम आया था इसे छुपाने के लिए? तो बड़ी बात यह है। और इसी के साथ जो सिमोन की पत्नी है, जो साली है, वो भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यहाँ पे मौजूद रही, उनसे भी इंदौर में पूछताछ की गई, रतलाम में भी उनसे पूछताछ की गई। तो बड़ी कामयाबी है। 6 सदस्यीय टीम रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मंगल मूर्ति कॉलोनी पहुंची थी और ये बड़ी बरामदगी अब इस पूरे केस में कई अहम खुलासे करेगी। स्वाभाविक है जो सवाल सुधीर आप उठा रहे हैं और मसलन ये उसी दौरान की घटना हो सकती है जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जो लोग इसमें संलिप्त थे उन्हें तो ये पता ही था कि राजा कहाँ है, सोनम कहाँ है, बाकी के आरोपी कहाँ हैं। तो ये जो रतलाम वाला एंगल है ये भी क्लियर हो गया। बहरहाल देखना होगा सुधीर, जो प्रश्न आप उठा रहे हैं उसके जवाब आखिर कब तक मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल और बढ़ते आगे, देवास में अतिक्रमण हटाने को लेकर पार्षद पति और दुकानदार में जोरदार विवाद हो गया। थाने में भी दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हिंदूवादी संगठन भी पहुंचे थाने और कोतवाली परिसर में झूमा झटकी के हालात